मुत्तहिदा हिंदुस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बैटन पाकिस्तान और भारत की आज़ादी की तहरीक में इलाकों की तकसीम, आज़ाद रियासतों के इल्हाक समेत अहम मामलात को अंजाम देने में मसरूफ़ अमल रहे, लेकिन इस दौरान वो हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से कोई हतमी तारीख का इंतखाब नहीं कर सके थे। कोई नहीं जानता था कि 3 जून 1947 को इंडिया की आज़ादी की तारीख तय की जाएगी। वैसे 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान की आज़ादी और तकसीम दोनों का बाकायदा ऐलान करना था, लेकिन कौन सी तारीख होगी इसका फैसला नहीं हुआ। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन उस दिन 3 जून प्लान यानी माउंटबेटन प्लान का ऐलान करने वाले थे। लॉपियर और कॉलिंस लिखते हैं कि 2 जून 1947 को 7 हिंदुस्तानी रहनुमा लॉर्ड माउंटबेटन के कमरे में मुआहदे के कागजात पढ़ने और सुनने के लिए वायसराय से मिलने गए। कांग्रेस के रहनुमा जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी थे। उसी वक्त मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्नाह, लियाकत अली खान और अब्दुल रब निश्तर वहां मौजूद थे, जबकि बलदेव सिंह सिखों के नुमाइंदे के तौर पर वहां पहुंचे थे। इस पहली मुलाकात में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। माउंटबेटन ने फैसला किया था कि इस मीटिंग में कोई बहस नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने फिर एक एक करके अपना मंसूबा बयान किया कि पंजाब और बंगाल में जो हिंदू और मुस्लिम अक्सरियती अजला हैं उनके अरकान का अलहदा इजलास बुलाया जाएगा। अगर कोई जमात सूबे की तकसीम चाहती है तो हो जाएगी। 2 डोमेनियन और 2 आइन साज असम्बलियां बनाई जाएंगी। सूबा सिंध अपना फैसला खुद करेगा। वो हिंदुस्तान के किस हिस्से के साथ रहना चाहते हैं इस पर आसाम के शुमाल मगरबी सरहद और सिलहट में रेफरेंडम कराया जाएगा। इसके बाद माउंटबेटन ने अपने पूरे मंसूबे की वजाहत की। गांधी ने एक लिफाफा लिया और उसकी पुष्ट पर कुछ लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उन्होंने 5 पुराने लिफाफे भर डाले। लॉर्ड माउंटबेटन ने इन लिफाफों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया। उसके बाद गांधी वहां से उठकर चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने वक्त की हद के अंदर कांग्रेस और सिखों से रजामंदी हासिल कर ली थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह इस पर राजी नहीं हुए थे। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने इस वाक़े के बारे में तफसील से लिखा है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि उसके बाद मैं ये कहूंगा कि मेरी जिन्नाह साहब के साथ कल रात बहुत दोस्ताना बातचीत हुई और हमने उस प्लान पर तबादला ख्याल किया और जिन्नाह साहब ने जाती तौर पर मुझे यकीन दिलाया कि वो इस प्लान से मुत्तफिक हैं। 3 जून 1947 को शाम 7 बजे के करीब तमाम सरकर्दा लीडरों ने 2 अलग मुल्क बनाने पर रजामंदी का बाकायदा ऐलान किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे पहले बात की। उसके बाद नेहरू ने हिंदी में कहा, दर्द और अजियत के दरमियान हिंदुस्तान का अजीम मुस्तकबिल तामीर हो रहा है। फिर मोहम्मद अली जिन्नाह की बारी आई। उन्होंने अंग्रेजी में तकरीर की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और अपने मंसूबे के बारे में बताया जो हिंदुस्तान का जोग्राफिया बदलने वाला था। हर कोई वायसराय की तकरीर को गौर से सुन रहा था। फिर एक सवाल आया जिसका जवाब तय नहीं था। सवाल ये था कि अगर सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इक़्तिदार जल्द अज जल्द सौंप दिया जाए, जनाब क्या आपने तारीख का भी सोचा है? माउंटबेटन ने अपने दिमाग की दौड़ शुरू कर दी क्योंकि उसने कोई तारीख तय नहीं की थी। फिर कुछ देर बाद माउंटबेटन की आवाज अचानक गूंजी और उन्होंने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को इक़्तिदार हिंदुस्तानी हाथों में दे दिया जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान में बरतानिया की तारीख पर इस तरह पर्दा डालेंगे। आखिरकार 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को हिंदुस्तान तकसीम हुआ और पाकिस्तान एक नए मुल्क के तौर पर वजूद में आया। अब दोनों ममालिक आजाद थे लेकिन एक नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।